देश अभी दिल्ली धमाकों के दर्द से उबर भी नहीं पाया था कि अब रेलवे स्टेशन से एक और सनसनीखेज खबर ने पूरे देश को हिला दिया। जी हां, एमपी से यूपी जाने वाली ट्रेन में बम की धमकी ने पूरे रेलवे सिस्टम में हड़कंप मचा दिया और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। एक और ट्रेन में बम की धमकी तो दूसरी ओर दिल्ली धमाके का अब तुर्की कनेक्शन सामने आया, जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। जी हां, पाकिस्तान के बाद उसके दोस्त तुर्की का कनेक्शन। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन सवाल यह है कि कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा, कब तक हमारे देश के दुश्मन इस अमन और एकता को चुनौती देने की साजिश रचते रहेंगे। दिल्ली से जबलपुर तक, स्टेशन से सोशल मीडिया तक, हर ओर सिर्फ एक ही चर्चा है। क्या यह एक आतंकी साजिश का इशारा है या फिर भारतवासियों के भीतर डर फैलाने की सोची समझी चाल? इन नापाक इरादों को समझना अब वक्त की मांग है, क्योंकि यह सिर्फ ट्रेन में बम की धमकी नहीं, बल्कि भारतवासियों के हौसलों को परखने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन यह नया भारत है जो घर में घुसकर आतंकियों का कब्र खोद देता है। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के थर्ड आई में आपको बताएंगे कैसे दिल्ली के बाद एमपी और यूपी तक नया बवाल मच गया और दिल्ली धमाके का तुर्की कनेक्शन है क्या और देशवासियों के दिल में क्या है। वीडियो शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिए। दिल्ली के बाद वाराणसी पर आतंकियों की नजर। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मच गया हड़कंप। ट्रेन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से भारी बवाल। कार के बाद ट्रेन, पाकिस्तान के बाद तुर्की कनेक्शन। आतंकी मसूद अजहर पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। पूरा देश दिल्ली धमाकों के चलते शोक में है, लेकिन आतंकी अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहे। इन आतंकियों ने कसम खा ली है कि जब तक इनके कलेजे पर योगी का बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक पीएम मोदी की गोली उनके दिमाग के भीतर नहीं घुसेगी और ये जहन्नुम नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये अपनी गिरी हुई सोच और गिरी हुई हरकत से बाज नहीं आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली धमाके के बाद अब मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22177 में बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यह ट्रेन जबलपुर से काशी तक जाती है। हैरानी की बात है कि ट्रेन के वॉशरूम की दीवारों पर सफेद चौक से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ मिला। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और कर्मचारियों ने इसकी सूचना तुरंत आरपीएफ और जीआरपी को दी। दिल्ली धमाके के बाद ट्रेन में इस तरह की हरकत को पुलिस ने गंभीरता से लिया और फौरन सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी। सभी रेलवे जोनों को अलर्ट कर दिया गया। थोड़ी ही देर में यह बात हर ओर आग की तरफ फैल गई, जबकि वायरल हो रहे मैसेज में यह लिखा था कि 22177 वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस में बम है। सूचना मिलते ही जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे प्रशासन तुरंत हाई अलर्ट हो गया और ट्रेन को जबलपुर स्टेशन पर रोककर जांच की गई। हर सीट और टॉयलेट की गहनता से तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके साथ ही जबलपुर के अलावा इटारसी, भुसावल और दूसरे प्रमुख स्टेशनों पर भी सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रेन की जांच पड़ताल की। मुंबई से लेकर वाराणसी तक पूरे रूट पर अलर्ट कर दिया गया। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्लेटफॉर्म और रेलवे परिसर में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। फिलहाल मामले की जांच और गंभीरता से की जा रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से भी अपील की है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति ट्रेन में अगर नजर आए तो तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दें, पुलिस को बताएं, थोड़ा एक्टिवनेस दिखाएं। दिल्ली धमाका, आतंकी हमला घोषित। दिल्ली के लाल किला विस्फोट मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ कई चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। 10 नवंबर की शाम को हुए इस धमाके में 12 लोगों की जान गई और 20 से अधिक घायल हुए, जबकि अब इलाज के दौरान 13वें शख्स की भी मौत हो चुकी है और घायलों का संख्या बढ़ गया। वहीं केंद्र सरकार ने इस विस्फोट को आतंकी घटना घोषित कर दिया है। जांच एजेंसियों ने इस पूरे नेटवर्क में जैश-ए-मोहम्मद के हाथ और टेलीग्राम चैट्स के जरिए पाकिस्तान से संपर्क के सबूत मिलने की बात कही है। सरकार ने पुष्टि की है कि यह विस्फोट कोई सामान्य हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित आतंकी हमला था। हालांकि यह समय से पहले हो गया है। धमाके से जुड़ी एफआईआर पहले ही यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा कमेटी की बैठक के बाद जो बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया कि देश ने 10 नवंबर की शाम लाल किला के पास एक घिनौनी आतंकी घटना देखी जो राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा की गई थी। भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम रहेगा। जांच एजेंसियां अभी यह पता लगाने में जुटी है कि यह धमाका पहले से योजनाबद्ध हमला था या फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद घबराहट में जल्दीबाजी में किया गया विस्फोट। शुरुआती जांच में यह संभावना जताई गई है कि जैसे ही पुलिस फरीदाबाद के मॉड्यूल के करीब पहुंची और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट लिखा कि आप भाग सकते हैं, बच नहीं सकते। इसके बाद संदिग्धों ने घबराहट में जल्दीबाजी में यह धमाका कर दिया। इनका प्लान इससे बहुत बड़ा होगा, यानी जो दिल्ली में धमाका किया गया उसकी प्लानिंग पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। ये आगे जांच में भी बहुत कुछ मालूम चलेगा। दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड मसूद अजहर। फरीदाबाद से पकड़े गए डॉक्टरों के मोबाइल फोन की जांच में पुलिस को टेलीग्राम चैट्स में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद हैंडलर से बातचीत के सबूत मिले हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हाई एजुकेशन और कट्टर विचारधारा से प्रभावित है। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक डिजिटल डिवाइस की शुरुआती जांच में पाया गया कि आरोपी सीधे जैश हैंडलर से टेलीग्राम पर चैटिंग कर रहा था, यानी मसूद अजहर के आतंकियों ने यह हमला कराया है। बहुत जल्द सरकार इस बात की भी पुष्टि कर देगी। लाल किला विस्फोट मामले की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों को तीसरी संदिग्ध कार भी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक यह वही मारुति ब्रेजा है जिसके इस्तेमाल का शक आरोपियों पर था। सोमवार शाम हुए धमाके में एक सफेद हुंडई i20 कार में विस्फोट हुआ था, जबकि बाद में दूसरी लाल फोर्ड एक्सपोर्टेड कार फरीदाबाद से बरामद की गई थी। अब तीसरी ब्रेजा कार की बरामदगी के साथ जांच एजेंसियों को इस मामले में एक और बड़ी सफलता मिली। वहीं गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद के रिश्तेदार डॉक्टर जफर हयात ने मीडिया से कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि शाहीन इस राह पर जाएगी। उन्होंने बताया उन दोनों की शादी साल 2023 में हुई थी। उनके पति का यह बयान है। इस आतंकी शाहीन, उसके 2 बच्चे हैं। जफर ने बताया कि शाहीन हमेशा विदेश जाने की बात करती थी। 2015 में जफर और शाहीन अलग हो गए। जफर का कहना है कि शादी टूटने के बाद से दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा और ये आतंकी बन गए। आतंकी हमले का तुर्की कनेक्शन आया सामने। दोस्तों, जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी डॉक्टर उमर नवी और उसका साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील 2022 में तुर्की गया था। हालांकि इस पूरी यात्रा का डिटेल अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि दोनों ने वहां अपने आतंकी हैंडलर से मुलाकात की थी। जांच एजेंसियों अब इस बात की पता लगाने में जुट गई है कि विस्फोट की असली योजना किसने बनाई, कहां बैठकर बनाई। जैश का तो नाम आ चुका है, और क्या इस नेटवर्क का कोई और इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले वक्त में और भी बड़े खुलासे होंगे जो इस आतंकी साजिश की पूरी तस्वीर सामने लाएंगे, यानी तुर्की कनेक्शन। आप सोच सकते हैं, जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद, दिल्ली, फिर यूपी, फिर एमपी, उसके रास्ते बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक साजिश रची गई। ट्रेन में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया और अब पाकिस्तान के बाद तुर्की तक ये लिंक निकल रहा है। और ये वही तुर्की है जो ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की मांग। दोस्तों, पूरे देश में इस वक्त दिल्ली आतंकी हमले के खिलाफ गुस्सा है। लोग पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की मांग कर रहे हैं, मसूद अजहर को मारने की मांग कर रहे हैं और पीएम मोदी भी तैयार हैं। दिल्ली में लगातार मीटिंग्स की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग ले रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग ले रहे हैं और पीएम मोदी खुद स्पेशल मीटिंग कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर तो योगी के बुलडोजर को पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि योगी मॉडल के तहत इनका इलाज होना चाहिए, यानी चुन चुनकर एक एक आतंकियों के कलेजे पर बुलडोजर का टायर चढ़ा देना चाहिए। ऐसा सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इन आतंकियों का क्या इलाज है ताकि ये भविष्य में आतंकी हमले की ख्वाब भी ना देख पाए, इनके जहन में कुछ ऐसा सपना ना आ पाए और भारत को दहलाने के लिए इनको कई जन्म लेने पड़ जाएं। इनका इलाज क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।